हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जीके और जीएस के मिक्स प्रश्नों की होने वाली है और आज की क्लास में हमने फिर से इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल तीनों टाइप के प्रश्नों को ऐड किया है, जिससे आपका एक कंबाइन और कंप्लीट टेस्ट बन सके। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। और देखिएगा, आज की क्लास में कुछ प्रश्न हार्ड ज़रूर हैं, परंतु प्रश्न जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अपना सभी को बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाना है, देखना है आपकी तैयारी इस समय किस लेवल पर है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 क्वेश्चन ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। पहला प्रश्न है, एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है? ऑप्शन है मुंबई, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गुजरात। जल्दी से आंसर दीजिएगा, एन्नौर बंदरगाह कहाँ है? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है, तमिलनाडु, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी आपके सामने। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को डैश नाम दिया गया था। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला प्रश्न आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने, ऑपरेशन बुद्धा, ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन योद्धा। तो कारगिल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी आपके सामने। सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड? 25 जनवरी, 25 दिसंबर, 21 जुलाई या फिर 8 मार्च। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 25 दिसंबर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं आपके सामने। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं बोल सकता हूं प्रश्न का लेवल क्या है, मीडियम है जी। हार्ड लेवल इसको हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हु बिल्ट द फेमस सुदर्शन लेक? तो यहां पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न शायद किसी का गलत होगा अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है। तो ध्यान रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। पहला प्रश्न ये बनता है एग्जाम में। और दूसरा प्रश्न है किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और इन 30 प्रश्नों के बीच में ही मैं आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए दूंगा, इसके बीच में ही। ओके, तो तैयार रहना, आपके लिए कोई भी प्रश्न होमवर्क के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर या फिर 360 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल डमरू मध्य के निकट है? तो ध्यान रखना है आपको, बेरिंग आंसर करना है। बेरिंग जल डमरू मध्य के निकट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या यह ध्यान रहेगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रश्न मैं बोलूँगा बहुत ही इजी लेवल है, मैंने बहुत बार आपको करवा रखा है। प्रश्न है, टाइगर स्टेट डैश को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी को आंसर करना है, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
और मैं बोलूँगा प्रश्न का लेवल क्या है, बहुत ही इजी है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, बलवंत राय मेहता या फिर बीजी खेर। ऑप्शन इस प्रश्न का बी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर रहेगा। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं बोलूंगा इसका लेवल क्या है, इजी है। हु हैज डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? विलियम हार्वे, लैमार्क, क्रिश्चियन बर्नार्ड या फिर लैंड स्टीनर। तो रक्त समूह की खोज की है लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? ऑप्शन डी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर रहेगा, लैंड स्टीनर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है जी 10। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। आंसर दीजिएगा, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? शैवालों का अध्ययन है। और माइकोलॉजी को बिल्कुल मत भूलना, माइकोलॉजी जो है यह कवकों का अध्ययन है, फंगस का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 11। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस? लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक एसिड या फिर फार्मिक अम्ल। क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और अगर मैं आपसे पूछूं कि HCl का pH मान कितना होता है, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ HCl? pH वैल्यू बताइएगा HCl की कितनी होती है कमेंट बॉक्स में सेशन कंप्लीट होने के बाद। यानी कि आपके 2 प्रश्न होमवर्क के मिलेंगे। पहला प्रश्न है HCl की pH वैल्यू बतानी है और बिल्कुल एक्यूरेट बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 12। परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्या सभी ने सी आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बोल सकता हूं अगर आपने ये वाला प्रश्न पहले नहीं पढ़ा है तो भी मैं इसको मीडियम लेवल में रखूंगा, वैसे प्रश्न इजी लेवल है। व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, हीलियम क्या है दूसरा एलिमेंट है और लिथियम जो है तीसरा एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आवर्त सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अभी पूछा गया था अष्टक का नियम किसने दिया था? 28 मार्च 2021 को क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में। अष्टक का नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपके सामने। शुष्क शैल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? आंसर बिल्कुल ध्यान से देना है सभी को। व्हाट एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल? विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। क्या आंसर कर रहे हो? ऑप्शन सभी को डी आंसर करना है, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, तो यहां पर जो है प्रथम स्टेज में रासायनिक ऊर्जा होगी। ऑप्शन क्या डी सभी ने आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपके सामने। कीमोथेरेपी का प्रयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? मलेरिया, कैंसर, रेबीज या फिर हैजा। कीमोथेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही उत्तर दिया होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस हो रहा है आपके सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा इस प्रश्न को। मजदूर दिवस कब मनाते हैं? व्हेन डू यू सेलिब्रेट लेबर डे?
तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, आसान प्रश्न है जी। देखते ही आपको इस प्रश्न का आंसर दे देना चाहिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 18, मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? आंसर जल्दी, क्विक। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मिजोरम? आइजोल, गंगटोक, दिसपुर, ईटानगर। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आइजोल। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? नदी किनारे बसे नगर के ऊपर स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है, चैनल पे नए हैं तो लिखिएगा नदी किनारे बसे नगर और हमारे चैनल का नाम शुभम ई क्लासेस, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। तो लखनऊ जो है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, क्वीन ऑफ डेक्कन किसका उपनाम है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और अब अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब सेशन आपको ज़रूर पसंद आ रहा है। सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूं और हर वीडियो में बोलूँगा, लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसका उपनाम है? आंसर क्या कर रहे हो? क्या आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हो? तो बिल्कुल एक करेक्ट आंसर दे रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे पता है इसका आंसर गलत भी हो सकता है आपका। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा पूछा है, ध्यान रखिएगा आपसे पूछा क्या गया है। सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई, आपसे यह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सेशन कंप्लीट होने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? 11वीं, 10वीं, 12वीं या फिर 9वीं अनुसूची? नगर पालिकाओं से पूछा है, ना कि पंचायती राज व्यवस्था से, ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस समझना है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 12वीं अनुसूची। क्या आंसर सभी ने सही दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है जी, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? सिंपल सा प्रश्न है। 1526, 1527, 1528, 1529 तक लगातार 3-4 युद्ध हुए हैं बाबर के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, राणा सांगा को बाबर ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस हो रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ी में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉन एज ब्लू माउंटेन्स? खासी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अरावली हिल्स या फिर अन्नामलाई माउंटेन्स? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका, नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू पर्वत यानी कि ब्लू माउंटेन कहा जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, इसका आंसर देंगे जल्दी से। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूंगा इस प्रश्न को। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है? आभासी और सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा परिवर्तित या फिर आभासी तथा परिवर्तित? समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी और सीधा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? उसेन बोल्ट को सभी जानते हैं ना, धावक है। कौन है? यह एक रनर है।
और इन देखो ये जमाइका से संबंधित है, आपसे इनका देश भी पूछ सकता है, इनका प्लेस पूछ सकता है, ये कहाँ से है, तो यूसेन बोल्ट जो है ये जमाइका से है और ये एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है जी, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक डैश है, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर विधिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा भाग 3 में है मौलिक अधिकार का वर्णन और भाग 3 को क्या बोलते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा। और अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, आसान प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज विंग्स ऑफ फायर? एपीजे अब्दुल कलाम, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? विच मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया? मादा एनाफिलीज, एडिस मच्छर, सीसी मक्खी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मादा एनाफिलीज। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी को स्कोर कमेंट करना है, इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर आज का कितना हुआ है। और 2 मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में साथ साथ जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।